आदाब, नमस्ते। द वायर के लिए मैं हूं नूपुर। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी इन्वायरमेंट के बारे में। हम सब ये जानते हैं, हम सब ये मानते हैं कि हमारा जो माहौल है या आबो हवा कह लीजिए, वो साफ नहीं है, पोल्यूटेड है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी इन्वायरमेंटल कॉजेज़ का जिक्र छिड़ता है, जब भी कोई इन्वायरमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाता हुआ कारकुन हमसे मुखातिब होता है, तो हम चैनल बदल देते हैं। शायद हम ये सोचते हैं कि ये बोरियत का सबब होगा कि भाई देखें, आपकी जो मुहिम है वो बहुत नेक है, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन ये हमारे लिए बोरियत का सबब होगा। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ के, देख के, सुन के हम ऊब जाएंगे। हाल ही में अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई जिसे मैंने देखा। डॉक्यूमेंट्री का उन्वान था एन इनकन्वीनियंट सीक्वल। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है एल गोर साहब ने। एल गोर जो कि अमेरिका के गुज़िश्ता नायब सदर हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने एनवायरनमेंट के फील्ड में बहुत काम किया है। इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया। करीब 10 साल पहले उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, यानी एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जो तल्ख हो लेकिन जिसका सामना करना ज़रूरी हो, जिसमें सिर्फ मसलहत ना हो, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। तो ये 10 साल बाद उसकी दूसरी किश्त आई है, उसका सीक्वल आया है जो मैंने देखा, और बाकायदा यहाँ पे थिएटर्स में रिलीज़ हुई है ये फिल्म। इसमें कई बातें थीं जो उन्होंने मंजर आम पे लाने की कोशिश की है। मेरी तवज्जो रहेगी हिंदुस्तान की जानिब और जो हमारा पूरा ख़ित्ता है साउथ एशिया की जानिब। इस डॉक्यूमेंट्री में जो हमारा ख़ित्ता है साउथ एशिया का, जनूबी एशिया का और हिंदुस्तान ख़ास तौर पे, उस पर बहुत खुल के बात की गई है। और क्यों ना हो, हमारे ऐसे कई शहर हैं जिनका शुमार दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में होता है। और बाहैसियत एक दिल्ली वाली, बतौर एक दिल्ली वाली, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस फहरिस्त में दिल्ली शहर का नाम सबसे ऊपर है। तो एक बड़ी बात, द वन बिग सॉर्ट ऑफ टेक अवे फॉर मी, एक बड़ी सीख जो मेरे लिए थी, वो ये थी कि बाज़ दफ़ा जो क्लाइमेट चेंज डिनायर्स हैं, जो लोग ये कहते हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जवाब ये है कि जब वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई मसला नहीं है, कि डॉक्यूमेंट्री बड़े सुलझे हुए तरीके से उसका जवाब देती है। और वो ये है कि देखें, जब आबो हवा साफ़ नहीं होती, पोल्यूटेड होती है, तो उसका हमारी सेहत पे असर पड़ता है। बाज़ दफ़ा फौरी तौर पे नहीं पड़ता, लेकिन यकीन जानिए, मेक नो मिस्टेक, असर पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर, हमारे फेफड़ों पर असर पड़ता है, हर जगह असर पड़ता है। जब हमारी सेहत पे असर पड़ता है बुरी आबो हवा का, तो हम अस्पताल भागते हैं। जब हम अस्पताल जाते हैं तो हम दबाव डालते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, और हम जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर का पूरा निज़ाम है उसमें वैसे ही, मैं क्या कहूँ, बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। तो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर हम दबाव डालते हैं। हमारा ख़ुद का जो है ख़र्चा बढ़ता है, जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अखराजात, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गरीब मुफलिस भाई बहन हैं, हम वतन हैं, जो कि फुटपाथों और सड़कों पे आपने देखा होगा, हस्पतालों, सरकारी हस्पतालों के बाहर लेटे होते हैं, हसरत ज़दा नज़रों से देख रहे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं इस बात के कि उन्हें भी एक आधा बिस्तर जो है सरकारी हस्पताल में मुहैया होगा, तो उनका भी हक़ हम मार रहे हैं। तो इसमें अगर हम जायज़ नाजायज़ की बहस को दरकिनार भी कर दें, तो भी ये हमारे फ़ायदे की बात नहीं है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज डिनायर्स अक्सर ये कहते हैं कि देखें, जो मगरबी ममालिक हैं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने 150 साल तक जो है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में कोयला झोंका, इतना पेट्रोल इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से उनके जो शहरी हैं वो आज इतने जो है खुशहाल हैं, प्रॉस्परस हैं। तो ये बहस बहुत नेगेटिव और मायूस कुन हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और ये हमारे फ़ायदे में भी नहीं है। तो ये एक बड़ी सीख, एक बड़ा टेक अवे था इस डॉक्यूमेंट्री में। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि अमेरिका में ये थिएटर्स में रिलीज़ हुई है और माशाल्लाह हाउसफुल जा रही है। तो ये अमेरिका के लिए, अमेरिकन्स के लिए बाइस फ़ख्र बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका की हर बात जो है वो बाइस फ़ख्र नहीं है। यहाँ पे इन दिनों सुर्खियों में ये बात भी आ रही है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तलखियाँ बढ़ गई हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि जंगी जहाज़ तैनात कर दिए गए हैं, और ये दोनों ममालिक एक दूसरे को न्यूक्लियर हमले की धमकी भी दे रहे हैं। उफ, तौबा खुदाया। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी, बाहैसियत एक हिंदुस्तानी, बाहैसियत एक इंसान, क्योंकि आबो हवा जो होती है उसकी कोई सरहद तो होती नहीं,
सिर्फ जो हिंदुस्तान की आबो हवा है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं, और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम वतन में हों, वतन के बाहर हों, हिंदुस्तानी ना हों, ये एक आलमी मसला है कि नहीं। और हमारी सबसे बड़ी पहचान, सबसे पहली पहचान इंसानियत की है। जो भी हमारा मज़हब हो, जो भी हमारी नस्ल हो, जो भी हमारा मुल्क हो, सबसे पहली पहचान हमारी इंसानियत की है। तो इंसानियत का हवाला देते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी और ख़ुद भी ये अहद करना चाहूँगी कि हम सब इन्वायरमेंटल कॉजेज़ को लेके थोड़े हसास हो जाएं, थोड़े सेंसिटिव हो जाएं और छोटी बड़ी कोशिशें करते रहें। जिस दर्जा हमारे लिए मुमकिन हो कोशिश करें कि जो हमारी आबो हवा है उसमें बेहतरी आए। इजाज़त लेने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। फ़िराक गोरखपुरी साहब का शेर है। फ़िराक गोरखपुरी उर्फ रघुपति नाथ सहाय जो उनका असली नाम था, अर्ज़ किया है, कुछ हम भी बनाएं बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाएं बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तूने बनाया हमको। मुझे इजाज़त दें। आपका फ़ीडबैक हमें मिला, तारीफ़, तनकीद सब सराखों पर भेजते रहिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, हमारी कोशिश पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, नमस्ते।